इस समय हमारे साथ एक दादाजी हैं। दादाजी क्या नाम आपका? सियाराम। सियाराम जी। हाँ। कौन सी जगह है ये? ये बरका गांव राजा धोबी घाट। धोबी घाट है। हाँ। दादा हम देख रहे हैं आपकी तरफ में आलू नहीं दिखाई दे रहे, अब आलू का एक ही दो खेत दिख रहे हैं। ऐसा है साहब जी आलू से कच्ची फसल खोद के जी। और फिर दोबारा गेहूं बोते या आलू गाड़ देते हैं। अच्छा ये चक्कर है। तो और इस साल- जैसे हमने ये आलू खोद लिया था, हाँ ये अपना खेत है, जी तो हमने इसमें आलू खोद के गेहूं बोते, लेकिन गेहूं पानी का आसार नहीं था कुछ, तो हमने फिर इसमें अब मूंगफली बोएंगे। हमें बोरिंग अब मूंगफली आप बोएंगे हैं? हाँ। अच्छा इस साल हमें लग रहा आलू आप मतलब पहले क्या होता था, इधर मैं आता था हाँ। तो मुझे आलू खड़े दिखाई देते थे बिल्कुल। बहुत कम आराजिम लोग आलू अब रखते हैं। आलू पहले आलू खूब रखते हैं। हाँ, हाँ। खोद के उसमें गेहूं बोते हैं। मतलब बिक्री कर देते, कच्चे हाँ, में कच्चे में खत्म कर हाँ, देते हैं। हाँ। इस साल कच्चे में ज्यादा हमें लग रहा खुदाई हो गई। हाँ बहुत हो गए। बहुत खुदाई हुई कच्चे में। हाँ। पक्के के लिए कम छोड़ा है इधर। कम छोड़ा आलू। अब पक्के जैसे हमारा ये खेत हमने खरीदा था, तो हम फिर उधर हमने अब कर दिया 3-3.5 बीघा, तो उसमें जो आलू होएगा वो अगली बस इसमें हम गाड़ेंगे आकर। अच्छा हम देख रहे हैं झुलसा लगा है। हाँ झुलसा लगा। इसी तरीके का सभी के खेतों में है या आप ही के? ये आपका खेत? ये ऐसा है, ये आलू अब हुई तो नजदीक आओ, हाँ। तो इसलिए झुलसा तो कोई प्रकोप हो सकता है, लेकिन दवा इसमें लग चुकी 2-3 बार। अच्छा हाँ। तो इसमें पैदावार में क्या कुछ फर्क पड़ा इस साल आपके क्षेत्र में? नहीं, कैसी पैदावार? थोड़ा असर पड़ेगा। नहीं जैसे आपने जब खोदा था तो कितने पैकेट निकले थे एक बीघा में? हमारे 1 बीघा में 35 पैकेट निकले थे। 35? कच्ची में हाँ। कम निकले हैं। हाँ कम निकले। पर ऐसा है जी। कच्ची में पैदावार कम होती है, लेकिन वो भाव की वजह से उसमें लाभ हो जाता है, तो हम लोग जो हैं कच्ची खोद के गेहूं बो देते हैं। गेहूं हमको प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा ये कितने दिन का हो गया होगा आलू लगभग? ये ऐसे समझ लो अभी 3 महीने के लगभग हो गया। थोड़ा एक पौधा खोद के दिखाओ दादा, खोद के दिखाओ कोई। अच्छा। एक झुलसा वाला और एक बिना झुलसा वाला। अच्छा हाँ एक यहाँ पे खोद लो, यहीं खोद लो, यहाँ पे यहाँ पे खोद लो दादा थोड़ा। ये झुलसा वाला। हाँ ये झुलसा वाला है, इसे निकालो, देखें कैसा निकल रहा है इसमें। इधर देखो। ये अच्छा निकलेगा। हाँ हाँ वो तो वक्त बताएगा, अभी निकलेगा, आइलैंड सामने है। आएगा। न्यू आइलैंड है ये? हाँ। अच्छा चलो खोदो, इसकी हाई पूरा उखाड़ो दादा, पूरा निकालो, पूरा पूरा? उतनी जगह। हाँ पूरी फिर वो निकालो। कई हमारे आलू के नुकसान। अरे कौन कहेगा किसान, कौन कहेगा भाई, किसने कहेगा? नुकसान तो भाई थोड़ा बहुत तो होना जरूरी है। हल्का निकलेगा, आगे ना बात सामने। अभी तो आप कह रहे थे सही निकलेगा। नहीं सही बीज के हिसाब है भैया। तो आलू बीज के लिए थोड़ा नहीं करा होगा ये हाँ तो बीज बिक्री के लिए होगा। ये बीजे के लिए है, ये बीजे का आलू है। तो दूसरे एक पेड़ का भी आ गया। वो कहीं होगी सा कुछ है। ये बड़ी- बीजे के लिए है, बीज में यही काम देता है। ये देखो है, न्यू आइलैंड नहीं है दादा ये सिंदूरी है। सिंदूरी लाल वाला। हाँ और ये 2 पौधों का आलू है। लंबा होता है। अच्छा अभी ये छोटा ही छोटा तो है, हाँ हाँ छोटा। अब तो ये बढ़ेगा नहीं। अब बड़े थोड़ा बहुत जब तक बेल में दम रहेगी। बेल में दम ही नहीं है, हाँ बेल तो गिर गई है। फिर मतलब ही नहीं होता अब है। इसमें अपने महालट के उसकी लंबी सलाई होती है। अच्छा अब हम यार देखने चले, उसार में भी देखी है। अच्छा इधर देखते ले, हम इधर और निकाले देख लें थोड़ा है। इधर देखो, अच्छा पौधा है ये साहब, ये देख लो आप लोग, बिल्कुल अच्छा पौधा है। थोड़ा इसको निकाल के देखते हैं। हाँ देख लो, ये ये सफेद है। हाँ ये पुखराज है। वो बीज इतना घट गया था, तो कहीं से ला करके वो डाल दिया उसको किसान। ये है पुखराज है। पुखराज है ये। माल अच्छा देता है। इसमें हमारे ऐसे निकला था इसमें। अच्छा। ये देखो इतने पौधे निकले, हाँ मतलब इसमें 3 आलू छोटे, एक आलू 4 बड़ा। 5 निकलते हैं इसमें, लेकिन साइज कच्ची फसलें अच्छी देता है। ये 60 दिन में 55-56 दिन में खुद जाएगा, तो ऐसे ही कुछ निकलेगा, कुछ मीडियम साइज का निकलेगा, तो ज्यादा बजरी नहीं निकलती। चलिए किसान भाई अब हम लोग बात करते हैं जिसपे आप लोग के लिए चर्चा हो रही थी कि यार भाई आगे चल के क्या होने वाला है और क्या कैसी पैदावार है। नहीं बचा है आलू, उस पर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए अब थोड़ा हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं आलू के भविष्य पर। वीडियो को पूरा देखना। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, जो चीज़ के लिए हमने टाइटल बनाया था, जो आपको मैं दिखाना चाहता था बिल्कुल वही दिखा रहा हूँ, और जो बताना चाहता था बिल्कुल वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
देखो क्या है कि आलू की अगर बात की जाएगी तो आलू माना कि कम निकल रहा है। सभी का अनुमान हम लोग अगर निकालेंगे, ऑल ओवर यूपी में लोगों का मानना ये है कि भैया किसी का 30, किसी का 25, किसी का 35, किसी का 40। तो चलो ठीक है, हम लोग एवरेज पे आ जाते हैं। तो एवरेज मान के चलिएगा आप 35 या 40 का एवरेज निकल आएगा। 35-40 का एवरेज निकल आएगा। तो लोगों का मानना ये है कि कोल्ड स्टोरेज जो है 70% भरेंगे। चलिए मान लिया कि 70% भरेंगे। अब बात आती है कि 30% मारा गया ना। चलिए माना कि 70% कोल्ड स्टोरेज भर गए। अब आपको तो पता ही है, आप किसान हो, खुद ही वीडियो देखते हो। एक बात मुझे ये बता दो कि भाई अगर आप लोग आलू को कोल्ड स्टोर में सिर्फ रख दोगे, बिक्री ही नहीं करोगे, तो वो 30% क्या बिल्कुल हो ही ना। जब रखा होगा तो बिकेगा नहीं, तो आलू कम थोड़ा नहीं होगा भाई। तो समय तो कम हो रहा है लेकिन आलू नहीं कम होगा, तो बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा करके आलू जो है सही दाम मिलते रहें, बिक्री करते रहना, अन्यथा किसी के भी बहकावे में नहीं आना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के 4 दिन बाद मानना कि 10 फरवरी से कोल्ड स्टोरेज के लिए आलू की खुदाई शुरू हो जाएगी और कोल्ड स्टोर वाले आलू की बिक्री भी धड़ल्ले से होगी और आशा करते हैं आपको भाव भी बहुत अच्छा मिलेगा। अभी जो भाव चल रहा है उससे आपको कम से कम 100-150 रुपये ऊपर मिलने के ही आसार आ रहे हैं। बाद बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपको वाजिब दाम मिल रहे हैं तो आप लोग कतई बर्बाद वक्त मत करना, आलू को निकालते रहना। वरना आप लोग ये सोचते अगर रहे कि यार आपने लाई जाके रख दिया कोल्ड में और तेज़ी के ख्वाब ही देखते रहे, तो भाई साहब तेज़ी के ख्वाब ही देखते रह जाओगे। तो उस वजह से आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग जो है अपना अपना आलू बिक्री करते रहना। अदरवाइज इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में आलू की फसल जो है क्या है कि इस बार क्या है, हर बार मतलब क्या होता है, इस बार किसानों के पास पैसा नहीं था, पैसा से बेचारा कमज़ोर था, तो सही से उर्वरक या दवा या उसका देख रेख नहीं कर पाई, उस वजह से भी उत्पादन कम निकला है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग वैसी मार, कुदरती मार से भी आलू कम निकला है, पैदावार बिल्कुल कम हुआ है। तो उस वजह से आप लोग कतई वक्त बर्बाद नहीं करने का। जैसे ही लगे कि यार भाई हमारे आलू का दाम मुझे सही मिल रहा है, तो आप लोग तुरंत उस आलू की बिक्री करने की सोच लेना। अन्यथा ये मत कहना यार कोल्ड में रखा है। देखो ऐसा होता है अक्सर, कई बार होता है, मेरा एक पहली बार का नहीं है, कई बार ये हो चुका है। जब जब आलू के रेट बढ़ते हैं तब तब किसान आलू रोक लेते हैं। तो भाई आपको आलू इस बार रोकना नहीं है, हर हालत में आपको आलू की बिक्री बहुत धुआंधार और धांसू तरीके से करनी है और अच्छा भाव मिलेगा, इस बात की मैं आशा करता हूँ। आप लोग बिल्कुल भी आलू रोकना नहीं है, बस एक ही बात कह रहे हैं, रोकना नहीं, दाम मिले बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है। भाई आपने आलू पैदा किया है तो किस लिए किया है? बिक्री करने के लिए किया है ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ यार उसको देखने के लिए किया हो। हाँ, जो आपके लिए पर्याप्त माल रह जाए, बीजा रह जाए, उसको आप लोग रोक लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई यार आप लोग जो है इस हर साल की तरह इस साल नहीं करने का कि भाई आप लोग आलू को रोक लो, बाद में आपका लॉस हो, नुकसान हो, दिक्कत होगी। इस वजह से आपसे कह रहे हैं जैसे ही आपको लगे कि यार अब मेरे आलू का भाव मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, तो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। रेट मिले आलू हटाओ। उधर भी आपको गेहूं दिखेंगे, उसके बाद गेहूं दिखेंगे, उसके बाद गेहूं दिखेंगे, उसके बाद गेहूं दिखेंगे। ले यहाँ से आप काफ़ी दूर तक चले जाओगे तो उसमें से बीच में केवल एक खेत था आलू का, टोटल गेहूं, मतलब इन टोटल खेतों में आलू था। वजह क्या रही? वजह झुलसा आया था इधर भयंकर, तो लोगों ने खुदाई करके मंडी में बिक्री कर दिया है, ठीक है। और उधर एक आलू का खेत आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। और अभी क्या है, सभी लोग केवल ये जानना चाहते हैं कि यार भाई ये बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। भाई बात देखो, सुनो, मतलब क्या करना चाहिए वो बात अलग की होती है कि सीधी सी बात आप ये बात एक समझो, अगर माना कि हम सभी किसान भाइयों के पास में आलू कम है और आलू इस साल कम निकल रहा है, सभी लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आलू कम अगर निकल रहा है तो इधर देखो भैया मेहनत तो करनी पड़ रही है, कूदना पड़ेगा।
तो देखो क्या है कि अगर आलू कम निकल रहा है, आप लोग ही कहते हो, हाँ ये बात आपकी मानते हैं कि कम निकल रहा है, लेकिन भाई कम है तो आलू कतई रुकना नहीं चाहिए। एक बात समझिए, अगर आलू रुक गया ना तो भाई 10 फरवरी की बात छोड़ो, मतलब गड़बड़ा जाएगा मैटर। आलू का चक्का जो है कतई जाम नहीं होना चाहिए। आलू जिस तरीके से बिक्री हो रहा था उसी तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए, और अगर कतई रुक गया तो आपको ये मान लो दिक्कत होना स्वाभाविक है। भले ही कितना कम हो, अगर रुक जाएगा तो भाई आलू किस लिए है? बिक्री करने के लिए। तो कोई भी किसान भाई रोके नहीं। ये दादा इनसे बातचीत करेंगे। किसानों को आलू नहीं रोकना चाहिए। इधर आप लोग देखो, इधर ये आलू का खेत है। ये देखो आलू का खेत है। दादा